Aftab taken out of the Tihar prison and is being taken to Rohini. Our colleagues are tracking the latest coming in from the prison. This, remember, will be constant work for the investigators, for the Delhi police, for the forensic laboratory officials. This is not just about getting a confessional statement. To create a watertight case against an accused who has managed to evade the law for at least 6 months. According to the police, he is not cooperating well, which means if there is no strong evidence that the police can build against him, Aftab will go scot-free. The court will not be able to indict him, and that's what the police will have to ensure. So the narco-analysis examination, or the polygraph, which is today, the third round, is primarily to get a statement and then find evidence based on it for it to become admissible in court. These are the earlier visuals. Now leaving Tihar prison, let's go across quickly to Himanshu Mishra. Himanshu, तिहाड़ से पुलिस इनको जो अभी लेकर गई है, कहां जाएंगे ये डायरेक्टली? क्या लोकेशन कंफर्म्ड है? आपको क्या बता रहे हैं सोर्सेज? हिमांशु, देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट होना है पूजा, इसलिए तिहाड़ जेल से सीधे जहां पर मैं मौजूद हूं, ये रोहिणी में एफएसएल का ऑफिस है, यहां पर लेकर के पहुंचेंगे पुलिस की जो 3rd बटालियन की टीम होती है, जो सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड करती है, वो सीधे आफ्ताब को लेकर यहां पहुंचेंगे और यहां 10 बजे तक उन्हें जो डायरेक्टर हैं एफएसएल की, उनके सामने प्रेजेंट करना है। आज 4th टाइम है जो यहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आफ्ताब को लाया जा रहा है। इसके पहले 2 बार उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। जब तीसरी बार उसे लाया गया था तो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया था। पॉलीग्राफी टेस्ट कंक्लूड नहीं हुआ था, इसलिए फिर एक बार और सिटिंग की बात थी और उम्मीद की जा रही है कि आज वो सिटिंग कंप्लीट होगी, जिसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट का जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद यहां से एक रिपोर्ट बना करके पुलिस को दी जाएगी और फिर इसके साथ ही जो नार्को की प्रक्रिया चल रही है, जो उसके टेस्ट हुए हैं, फिर नार्को के लिए पुलिस और जो एक्सपर्ट है वो आगे बढ़ेंगे। पूजा, Himanshu, stay on with me because we have these visuals on our screen that he's now being taken out of the Tihar prison and being taken to Rohini. And this is going to be important because these are tests based on which that the investigators can get some of the evidence and make a watertight case if possible against him. Himanshu, पर हमें ये भी बताएं, ये जरूरी है बताना कि पॉलीग्राफ टेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स जरूर मान रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट लेकिन एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, तो जो भी स्टेटमेंट वो देते हैं उसके बेस पे एविडेंस इन्वेस्टिगेटर्स को लाना पड़ेगा। लेकिन क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत पड़ी है, क्यों नार्को एनालिसिस एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ी है पुलिस को इस केस में आफ्ताब के? हिमांशु, देखिए, जो कुछ भी अभी तक पुलिस को पता है इस केस के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आफ्ताब ने अपने बयान में उनको दिया है कि 18 मई को मैंने कत्ल किया, ये पुलिस के स्टेटमेंट में उसने बोला है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि गुमराह कर रहा है, पूरा सच जो है आफ्ताब पुलिस के सामने नहीं रख रहा है और यही वजह है कि पुलिस उसके पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो वाइटल क्लूज हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्कल, जो सिर है श्रद्धा का, वो नहीं मिला है। वो तमाम आरियां, जो 2 से 3 आरी जो इसने इस्तेमाल की है बॉडी को पार्ट्स करने में, वो अभी तक नहीं बरामद हुए हैं। श्रद्धा का मोबाइल फोन अभी तक नहीं मिला है। ये सारे इंपॉर्टेंट और वाइटल क्लूज हैं जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और पुलिस को लग रहा है कि ये गुमराह कर रहा है। तो जांच को सही दिशा, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो राइट डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है, ये समझने के लिए ही पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट और इसके बाद नार्को टेस्ट के लिए आगे बढ़ रही है। पूजा, all right, Himanshu continues to be with me right now. We are looking at these visuals on your screen. Leaves Tihar prison, will be taken for the polygraph 3rd round of the test, which is commonly called the lie detector, which primarily, remember, means in this cases when a test like this is done, it is to check with regard to the changes that happens. And I'll quickly bring in Himanshu as well here. Himanshu, many may not understand the difference between a polygraph and a narco analysis examination. Narco is of course about the truth serum, an intravenous examination that takes place and turns a person sedated. वो sedate कर देते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में सिडेशन नहीं होता, इफ आई एम करेक्ट। क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट, थोड़ा हमको बताएं, किस बेसिस पे ये 3rd राउंड हो रहा है?
देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट बेसिकली एक झूठ पकड़ने की आप कह सकते हैं मशीन है, जो सिंपल भाषा में हम कहें, इसीलिए इसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं, जो आपके झूठ को पकड़ता है। इसमें किसी तरीके की कोई दवा नहीं दी जाती है। ये एक सेशन होता है जिसमें जो तमाम ऐसी मशीनों से आपको जोड़ा जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को, आपके जो तरंगे हैं निकलने वाली, उनको पकड़ करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई जवाब देते हैं, और सामान्यतः जवाब, जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया जाता है कि आपका नाम क्या है, कहां के रहने वाले हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है, एकदम ट्रू फैक्ट्स से आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके की तरंगे, जो वेव्स हैं, वो सामने आ रही हैं, क्या जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आगे कैसे बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन, जो इन्वेस्टिगेटर्स को जो क्वेश्चन चाहिए कि तुमने मर्डर करने के बाद हथियार कहां पे फेंके, तो क्या सेम वही पैटर्न आगे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वही पैटर्न नहीं है, आपने कुछ छिपाया, तो थोड़ा डिफरेंस उसमें हो जाता है और यहीं पर झूठ पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से यहां पर झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद चूंकि ये पूरा प्रक्रिया जो नार्को की जो प्रक्रिया होती है, उसमें पहले पॉलीग्राफी करते हैं, ताकि यहां से एक बात समझ में आ जाए कि कहां कहां पर जो सब्जेक्ट है वो झूठ बोल रहा है। So Himanshu, that is the first step today. The polygraph, the third round is on, and keep tracking all the latest on that. I want to thank you for now, because I understand you will be tracking as and when Aftab reaches where you are right now, that location, and he'll be brought in. Meanwhile, just to update our viewers, Aftab has been taken out of the Tihar prison. He's being taken to Rohini. This is the third round. What happens in a polygraph test? You're asked a question. Your body has these wires attached to different machines. This is with regard to checking your physiological indicators. For example, the heart rate, the blood pressure, skin conductivity, and also these are measured and recorded to see that what you're saying as an answer, is there a sudden change in the physiological indicator as well. And this is before the narco analysis examination is done. That is being done today. He will be asked very specific questions for which he has to give answers of yes or no. And that remains to be seen how the investigators proceed with this. It's a developing story. We'll be tracking the latest on that. Aftab taken out of the Tihar prison.